पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट है बेटा, मैंने कई सारे आपको इलस्ट्रेशन करा दिए। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाना है ये सब आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल में स्टार्ट करने जा रहा हूं, कुटरू पुटरू। कुटरू पुटरू मतलब मैनिपुलेट करना, बस ये है इसका मीनिंग और कुछ नहीं। मतलब मैनिपुलेटिंग इंट्रीगेशन, मैनिपुलेट कर करके हमको इंट्रीगेट करना है। अब देखिए कैसे, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, मतलब ध्यान देना बेटा बस आप। इसका मीनिंग मैंने आपको अभी भी बताया कि मैनिपुलेट करना आना चाहिए। जैसे देखिए dx अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको इंट्रीगेट करना है। dx अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, तो इसमें क्या मैनिपुलेट करना है। देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो x की पावर n है इसको मैं बाहर खींच लूंगा, और जैसे ही x पर n बाहर आएगा, आप ध्यान से देखना, और ऑलरेडी x बैठा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा n प्लस 1, और अंदर क्या होगा बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस n। ये वाला स्टेप क्लियर है। अब आप देखना बेटा, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस n माइनस 1 dx अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस n प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें इसको बहुत ध्यान से देखें, यदि ये t है तो ये dt है, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा। देखो तो स्टार्ट विथ x की पावर माइनस n प्लस 1 बराबर t, तो क्या आएगा बेटा माइनस n एक्स टू दी पावर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा देखो कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया ये। फाइनली न्यूमरेटर के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस 1 बाय n, और ये हो जाएगा dt अपॉन t, और dt अपॉन t को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस 1 बाय n लॉन t, वेयर t x टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1, ये है फाइनल आंसर। तो बेटा इसमें हमने क्या मैनिपुलेट किया, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इतना आपको सोचना है बेटा कि हम क्या बाहर खींचे जिससे वो आगे जाके उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। बेटा हमको ऐसा कुछ मैनिपुलेट करना है कि आगे जाके वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए आपको गलत लगाना है, बस और कुछ नहीं। ये है कुटरू पुटरू। ये तो एक नाम रख दिया गया है, कुटरू पुटरू का मतलब है मैनिपुलेटिंग इंट्रीगेशन। मैनिपुलेट कैसे करना ये मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब कुछ भी हो जाएगा, अब आप देखना, हमें ऐसा सोचना है कि हम ऐसी चीज बाहर निकालें या ऐसा कुछ करें कि वो आगे जाके डेरिवेटिव में कन्वर्ट, उसके लिए ये सब मैंने किया। अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, x टू दी पावर 7 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 5 बनाइए। अब आपको सोचना है बेटा, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट स्टेप इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको इंट्रीगेट करना है आपको। अब सोच समझ के पावर को बाहर खींचे, ऐसा कुछ करें कि वो आगे जाके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला स्टेप इसमें होगा, आप एक काम करें, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में से बाहर खींच लें। जैसे ही एक्स स्क्वायर आप बाहर खींचेंगे, न्यूमरेटर में क्या है बेटा एक्स टू दी पावर 7, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 10, बाहर आके 10 बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 होल पावर 5। अब एक काम करें, ये एक्स बार 7 है और ये एक्स बार 10 है, तो कितने बचेंगे बेटा, न्यूमरेटर में बचेंगे एक्स की पावर माइनस 3। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया। यदि डिनोमिनेटर में हम t कंसीडर करते हैं तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव देखें। यदि हम इसको t लेते हैं पूरा, बेटा x टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2 माइनस 3 dx dt, तो बेटा ये dt में कन्वर्ट, तो फाइनली ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस हाफ या अपॉन 2 अपॉन माइनस 2, और ये हो जाएगा t टू दी पावर
5। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस बेटा पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आपको सोचना होगा। इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेट, कि किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। ऐसा कुछ करो जिससे वो आगे जाके डेरिवेटिव में कन्वर्ट। देखो कितना सुंदर बन गया, 7 ऊपर थे 10 नीचे थे, 3 बचे ऊपर गए और ये इमीडिएटली वो उसका डेरिवेटिव बन गया। देखो आप, यदि ये t है तो ये dt है, ऐसा हो जाता है। मतलब इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 माइनस x टू दी पावर 4 होल पावर 3/2 बनाइए बेटा। फिर सोचें, हाँ भाई, स्टार्ट विथ x टू दी पावर 4 को आप बाहर खींचें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x टू दी पावर 4 को जैसे ही बाहर खींचेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, x की पावर 4 बाहर आएगा तो x की पावर 6 बन जाएगा। जरा सोचो, डिनोमिनेटर में x की पावर 6 और अंदर क्या होगा, x टू दी पावर -4 -1 होल पावर 3/2 और न्यूमरेटर में x dx। अब एक काम करते हैं, इस x को इस 6x से काट देते हैं तो कितने x बचेंगे नीचे, 5। तो ऊपर जाके -5 dx और ये हो जाएगा x टू दी पावर -4 -1 3/2। अब आप देखिए, यदि ये t है तो 100% ये dt है। तो स्टार्ट विथ x टू दी पावर -4 -1 बराबर t। अब आप इसको कर ले, अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये होगा बेटा -4 -5 dx dt। क्वेश्चन चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन -4 और ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/2। अब तो आप इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, -1/4 ये हो जाएगा t की पावर -3/2। तो -3/2 +1 अपॉन -3/2 +1, ये है फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें आप और t के प्लेस पर रख दें x टू दी पावर -4 -1। तो बेटा ये स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ऐसा पावर बाहर निकालना है जिससे वो आगे जाके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। इसको बोलेंगे मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन और करेंगे हम। लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू दी पावर 4 x क्यूब +1 होल स्क्वायर बनाइए। देखिए सबसे पहले तो आप x क्यूब को बाहर खींचे, तो जैसे ही आप x क्यूब को बाहर निकालेंगे तो x की पावर 4 भी बैठा हुआ है, तो 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा x की पावर -10। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, x की पावर -3 +1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां -3 है और यहां -10 है, तो -3 का जो डेरिवेटिव होगा वो -4 तो आ ही जाएगा, तो इसमें से -4 तो चला जाएगा dt के पास। अब बचेगा -6 और -6 को लिखेंगे -3 का स्क्वायर, हो गया। तो बेटा आपको करना तो वही है, x टू दी पावर -3 को आप x टू दी पावर -3 +1 को आप ले लें t। स्टार्ट विथ, अब -3 x टू दी पावर -4 dx dt। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में -10 है और यहां -4 है, तो -4 तो चला जाएगा dt के पास। अब -6 जो बचेगा, -6 को मैं लिख दूंगा -3 का स्क्वायर और यहां हो गया dt और ये बन गया t स्क्वायर। अब -3 की वैल्यू जो है वो यहां से निकाल के यहां फिट कर देंगे, तो फाइनली ये हो जाएगा -1/3। हाँ भाई, -3 की वैल्यू क्या होगी, t-1 होल स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर।
अब आप एक काम करें, न्यूमरेटर को एक्सपांड कर दें देन सेपरेट, तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। -1/3 न्यूमरेटर को एक्सपांड करें, टी स्क्वायर +1 -2t अपॉन टी स्क्वायर। अब आप सेपरेट कर दें बेटा, इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब तो बेटा आपको थोड़ा सा अरेंज तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो एकदम बन ही जाएगा, वो उसका डेरिवेटिव भी बन जाएगा, आगे जाके आपको मैनिपुलेट तो करना ही है, इसलिए तो इसका नाम है कुटर पुटर। हर स्टेप पर आपको बहुत ध्यान देना है। अब आप सेपरेट कर दें, इंटीग्रेट करें, -1/3 ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर -2/t, 1 का इंटीग्रेशन t 1/t स्क्वायर का -1/t और -2 फंडामेंटली बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, और t के प्लेस पर आप ये बिठा दें, लास्ट में t के प्लेस पर आप रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 अपॉन 4x³ -x बनाइए बेटा। देखिए सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज रखें और डिनोमिनेटर में से x³ कॉमन ले लें। तो जैसे आप x³ कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4 - x⁻² जरा सोचो, ये बेटा डिनोमिनेटर में से मैंने x⁻³ बाहर खींच लिया, x³ बाहर खींचा। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही सेपरेट करोगे x³ से x³ कैंसिल, 1/4 - x⁻² माइनस 1/x³ 4 - x⁻², ये लीजिए। अब ये तो इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बन गया देखो वही टाइप। ये जब आप नीचे ले जाओगे ऊपर ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा x² और ये 4x² -1। और बेटा मैंने सिखाया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि पावर सेम है तो न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर क्रिएट करते हैं, डिनोमिनेटर वाला जो चीज है वो न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें +4, पहले तो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर -1 +1 देन सेपरेट। अच्छा ये बन गया कुटर पुटर वाला टाइप। देखें इसको हम बना देंगे x⁻³ और ये हो गया 4 - x⁻²। अब एक काम करो, आप ध्यान से देखें, यदि ये t है तो ये dt है बेटा, ये t तो ये dt। आप देखें ये x⁻² है और ये x⁻³ है, तो बस ये भी हो गया और ये आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दें, पेयर बना के सेपरेट करें तो ये कैंसिल और ये बन जाएगा 1/x² - a²। बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1/x² - a²। इसका इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, 1/2a पार्शियल फ्रैक्शन से ln mod ऑफ x - a अपॉन x + a। इसमें बेटा ये फॉर्म लगेगा, जब आप सेपरेट करेंगे तो 1/4 सेपरेट करेंगे तो ये 1 और ये 1/4 कॉमन ले लेंगे तो x² - 1/4। इसमें लगेगा बेटा वो फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, और इसको तो आप इजीली ये t और ये dt। तो बस बेटा पहला स्टेप ये जो था x³ को कॉमन, जैसे आपने x³ कॉमन लिया और फिर सेपरेट किया तो वो इजीली हो गया। अब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² 1 + x⁻n होल पावर n - 1/n बनाइए। बेटा एक काम करें, आप x की पावर n को बाहर खींच लें,
अब जैसे x पर n बाहर आएगा तो बाहर आके क्या होगा, x की पावर n माइनस वन, और ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बैठा है। अब अंदर क्या होगा, x की पावर माइनस n प्लस वन होल पावर n माइनस वन अपॉन n, और न्यूमरेटर एज इट इज। अब एक काम करते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड, तो जैसे पावर ऐड होगी तो हो जाएगा n वन। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस n माइनस वन, ये बन गया उसका dt, डिनोमिनेटर का dt बन गया। देखो आप, अब आप एक काम करें, स्टार्ट विथ x टू दी पावर माइनस n प्लस वन इज इक्वल टू 3। तो बेटा माइनस n माइनस वन dx dt, क्वेश्चन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन माइनस वन बाई एन को फंडामेंटली हम बाहर कर सकते हैं, और ये होगा t टू दी पावर n माइनस वन अपॉन n, और इसको तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते। तो बेटा पहला स्टेप जो है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए, इतना आपको सोचना पड़ेगा। पर आप देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, हम एक ही लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें कुछ बाहर निकालना है, और ऐसा बाहर निकालना जिससे वो आगे जाके उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बनाइए। बेटा सेकंड जो फैक्टर है उसमें से आप x कॉमन लेंगे, तो अंदर जो बचेगा वो होगा वन प्लस, अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर से आपने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला था तो बाहर आके x आया था, तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू। मैंने क्या किया, इस फैक्टर में से x को बाहर लिया, x कॉमन लिया बेटा, और जैसे ही x कॉमन लिया तो ये बन गया। अब एक काम करते हैं, ये x और ये x स्क्वायर टोटल हो जाएगा x क्यूब, बेस से में पावर ऐड, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस थ्री। यदि ऊपर माइनस थ्री है तो 100% नीचे माइनस टू होना चाहिए, तभी वो उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो ऐसा है, आप देखें, अब आपको क्या t लेना है बेटा, अब आप वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू को टी स्क्वायर कंसिडर कर लें। बेटा मैंने सिखाया जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर टी लेना है तो टी स्क्वायर लिया करो, ताकि वो रूट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए, रूट खत्म ही हो जाए। तो इसको आप टी स्क्वायर ले लें तो हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री डी एक्स टू टी डी टी। ओके, टू से टू कैंसिल। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं, माइनस टी डी टी, और डिनोमिनेटर हो जाएगा वन प्लस टी। अब तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस को फंडामेंटली बाहर। अच्छा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने सिखाया कि न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर क्रिएट करो, तो न्यूमरेटर में टी है तो एक काम करो, प्लस वन माइनस वन देन सेपरेट, और जैसे ही सेपरेट करेंगे पेयर बना के तो टी प्लस वन कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस वन और माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। बेटा मैंने सेपरेट कर दिया, अब आप इंटीग्रेट कर ले, तो माइनस वन कंडीशन होगा माइनस टी, और ये माइनस माइनस प्लस लॉन टी प्लस वन। अब आप टी की वैल्यू रख दें, टी आप क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू, ये उठा के इसमें बिठा दें, ये आ गया फाइनल आंसर। तो बेटा ये है मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेट, कि भाई मैनिपुलेट करना आना चाहिए। और बनाइए,
इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनाइए। एक काम करें, आप स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसमें से x स्क्वायर बाहर निकालें और x स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो एक यहां पर 3x हो जाएंगे, x क्यूब। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या पोजीशन होगी, 2 माइनस 2 x टू दी पावर माइनस 1 प्लस x टू दी पावर माइनस 2। अब ये जो x क्यूब है इसको आप अभी न्यूमरेटर के पास ले जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इस x क्यूब को आप न्यूमरेटर के पास ले गए तो क्या होगा फाइनली, हाँ भाई x अपॉन एक्स क्यूब x टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मतलब x टू दी पावर माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 x टू दी पावर माइनस 1 प्लस x टू दी पावर माइनस 2। अब आप देखें, यदि मैं इसको t लेता हूं तो क्या होता है, देखिए इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ही होना चाहिए, यदि होता है तो ठीक है, हम सही जा रहे हैं। तो चलो 2 माइनस 2 x टू दी पावर माइनस 1 प्लस x टू दी पावर माइनस 2 बराबर t या t स्क्वायर लेते हैं। चलो 2 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा प्लस 2 x टू दी पावर माइनस 2, ओके, और ये हो जाएगा माइनस 2 x टू दी पावर माइनस 3। देखो ये बन गया dt, ये क्रिएट हो गया। 2 को कॉमन ले लेंगे बेटा, 2 कॉमन आएगा तो ये बन गया देखो dt, और यहां क्या होगा, ये तो हो गया dx और ये हो जाएगा 2t dt। अब एक काम करो, 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर दो, तो फाइनली ये क्या बन गया, dt अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉन टी, वेयर टी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 1 प्लस हाँ टी डी टी बनेगा, ओके, टी डी टी, तो टी से टी कैंसिल, तो फाइनली आंसर होगा 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और t मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2। ये है फाइनल आंसर बेटा, यहां पर t dt बनेगा, ओके, ये dx तो लॉन वाला आंसर नहीं आएगा, विदाउट लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x cos अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos अल्फा प्लस 1 होल पावर 3/2। और बेटा ऊपर है dx। अच्छा, यदि dx है मतलब अल्फा यहां पर कांस्टेंट है, तो आप अल्फा से डरे ना, cos अल्फा को एक काम करें, cos अल्फा को आप a ट्रीट कर लें और लास्ट में a के प्लेस पर cos अल्फा लिख देना, क्योंकि यहां पर cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। अब आप बनाइए इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं, उसका एक लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको वही अप्रोच लगानी है जो अभी तक करते आ रहे हैं। मैनिपुलेट करो भाई फटाफट, किसको कॉमन लें। एक काम करें, सबसे पहले तो आप cos अल्फा को a कंसीडर कर लें, क्योंकि cos अल्फा यहां पर कांस्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक्स ए प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2ax प्लस 1 होल पावर 3/2। अब बेटा मैनिपुलेट करो, चलो एक्स स्क्वायर को बाहर खींचते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो वो एक्स क्यूब बन के आएगा, और तुरंत
न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये -2a और ये -3। अब आप जो डिनोमिनेटर में बचा है उसको लिखते हैं 1 + 2a x टू द पावर -1 प्लस x टू द पावर -2 होल पावर 3/2। अब आप देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया। अब आप फल की चिंता ना करें और इमीडिएटली इसको t कंसीडर कर लें। यदि ये t होगा तो 100% ये dt होगा। एक बार चेक करें, इसको आप t ले लें, 1 + 2a x टू द पावर -1 x टू द पावर -2। बेटा इसको मैंने t कंसीडर कर लिया, ये हो जाएगा -2a x टू द पावर -2 -2 -3। हाँ भाई 2 कॉमन लेंगे तो देखो ये बन गया, -2 कॉमन ले लेना बेटा, -2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा dt। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अब कर लो आप इसको, -1/2 t टू दी पावर 3/2। अब तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते और लास्ट में a के प्लेस पर cos अल्फा जरूर लिख देना बेटा। तो बेटा ये था मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेट, कंप्लीट हो गया कुटुर पुटुर। अब नेक्स्ट आर्टिकल मेरा रहेगा मिसलेनियस। बस बेटा मिसलेनियस में ही मैं खूब सारे टाइप आपको बताऊंगा। ये लास्ट आर्टिकल है मिसलेनियस, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।